ड्रीम 11 फैंटेसी स्पोर्ट्स ना जाने कितनी एड्स आप भर भर के देख रहे हो। आप कोई भी मैच लगा लो, स्टार स्पोर्ट्स लगा लो या जियो सिनेमा लगा लो, आपको दिख रहा होगा भर भर के एड्स आती है। कि सोचो अगर दूसरा प्राइस ही 1 करोड़ का है तो पहला प्राइस कितने का होगा। आपको बोला जाता है तुम्हारे कुत्ते को मैं नहला दूंगा, तुम्हारी बहन से मैं राखी बनवा लूंगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैं घुमाने ले जाऊंगा, तुम बस जाके ड्रीम 11 पे टीम बना लो। मतलब सारे काम धंधे छोड़ दो और ड्रीम 11 पे जाके टीम बना लो। बिल्कुल फ्री मजा आएगा जब सब खेलेंगे। किसी रैंडम 11 पे अपना टाइम और पैसा दोनों गंवा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच में लोग पैसा बनाते हैं, अगर पैसा बनाते हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्यों बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं और क्यों बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। पर क्या इंडिया में बैटिंग लीगल है? नहीं। तो आखिर ड्रीम 11 जैसी कंपनी इस दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल को कैसे स्पॉन्सर कर पा रही है? आज फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिस्टर सौरव गांगुली से लेकर इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स, ये एक एक प्लेयर आज किसी ना किसी बैटिंग साइट को प्रमोट कर रहे हैं। ओ सॉरी, फैंटेसी गेमिंग एप्स को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, जिस बैटिंग के चलते शिल्पा शेट्टी को अपनी आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल तक को खोना पड़ गया था, आखिर वो आज की डेट में इंडियन मार्केट में इतने खुले में कैसे चल रही है? आखिर इन फैंटेसी गेमिंग एप्स और नॉर्मल बैटिंग में क्या डिफरेंस है? और आज भी इंडिया की बहुत सारी ऐसी स्टेट्स है जिसमें ड्रीम 11 और सारे फैंटेसी स्पोर्ट्स बैंड है। जैसे तेलंगाना में बैन है, आंध्र प्रदेश में बैन है, उड़ीसा में बैन है, असम में बैन है, सिक्किम में बैन है, नागालैंड में भी बैन है। अब इतनी सारी स्टेट्स में कंप्लीटली बैंड है कि आप खेल ही नहीं सकते। तो इसकी शुरुआत होती है हमारे मित्र राज से। राज को अब स्टॉक्स की तरफ से आईपीएल मैच में रिप्रेजेंटेटिव बनने का ऑफर मिला, जहां उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को चेक और ट्रॉफी दी। तो अब इंट्रोडक्शन कैसे हुआ कि राज ने वहां खड़े ड्रीम 11 के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा कि आप ड्रीम 11 में काम करते हैं? तो रिप्लाई में ड्रीम 11 के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला, नहीं, मैंने ड्रीम 11 से 5 करोड़ रुपए जीते हैं। राज ने सिर्फ हाई बोला और उन्होंने सीधा बोला, मैंने ड्रीम 11 से 5 करोड़ जीते हैं। तो ये सुन के राज को लगा कि ये तो परफेक्ट आदमी है ये जानने के लिए कि ड्रीम 11 से 5 करोड़ कैसे जीते। तो राज ने जवाब दिया, सर मैंने तो कभी 5 करोड़ देखे भी नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि ड्रीम 11 से 5 करोड़ कैसे जीत सकते हैं। तो मैच के दौरान 1-1.5 घंटा लगा के सुन के राज ने सब कुछ डिटेल में समझ लिया। इनफैक्ट सारे फैंटेसी स्पोर्ट्स सेम तरीके से ही काम करते हैं ये भी जान लिया। अब जरा डेटा को देखते हैं। तो अभी इसी साल ड्रीम 11 का रेवेन्यू 4000 करोड़ को क्रॉस कर गया। इसे देखते हुए जो हमारे भारत पे से हैं मिस्टर अश्विनी ग्रोवर साहब, उन्होंने भी एक कंपनी शुरू कर दी कि हम भी फैंटेसी स्पोर्ट्स में दबा के पैसे कमाएंगे। तो उन्होंने भी क्रिक पे लॉन्च कर दिया। अब इस पूरी भाग दौड़ में अल्टीमेटली क्रिकेटर पैसा बनाएंगे, बीसीसीआई पैसा बनाएगा, आप जो कंपनी के एडवर्टीजमेंट देखते हैं टीवी पे वो पैसा बनाएंगे। तो किसी ना किसी की जेब से तो पैसा जरूर निकलेगा। अब वो पैसा आपकी जेब से निकल रहा है किसी और की, वो अभी समझते हैं। अब उन ड्रीम 11 वाले भाई साहब ने क्या समझाया राज को, वो समझते हैं। अब राज ने एक बिगिनर की तरह सब कुछ समझा। ड्रीम 11 वाले भाई साहब ने बोला कि 2 टीम होती है, टीम एक्स और टीम वाई, जो कि बिल्कुल सही बात है, 2 टीम खेलती हैं। अब भाई साहब ने बोला कि अगर आपको जीतना है तो वो प्लेयर्स ले लो जो लो परफॉर्मर होते हैं, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स को बहुत कम लोग पिक करते हैं। क्योंकि क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल गेम है, जहां लो परफॉर्मिंग प्लेयर को लेके आप 10 में से 8 मैच हारोगे, पर अगर आप 2 मैच जीत गए तो सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे और आप बड़ा प्राइस जीतोगे। और बड़े ही कॉन्फिडेंस से वो बोल रहे थे। अब हमें नहीं पता कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, तो आप फैक्ट समझते हैं कि लोग बोलते हैं 5 करोड़ जीतोगे, पर आपको कोई ये नहीं बताता कि आपका कंपटीशन कितने लोगों के साथ है। अब यहां से कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं। अब ऐप में देखिए, पहला प्राइस 2 करोड़ का, दूसरा 40 लाख का, तीसरा 10 लाख का। लोग सिर्फ यही देखते हैं, लोग ये नहीं देख रहे कि तुम्हें 1 करोड़ जीतने के लिए पहले 1 करोड़ 55 लाख लोगों को पीछे छोड़ना होगा, उनसे बेटर टीम बनानी पड़ेगी। तो आपके चांसेस क्या है, स्क्रीन पे देखते हैं। 1/1.55 करोड़ यानी 1 करोड़ 55 लाख, ये आपके चांसेस हैं। अब जो भी इसका आंसर आएगा उसको आप 0.00 समथिंग, वो आपके चांसेस होंगे 2 करोड़ जीतने के। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गेम ऑफ स्किल है, तो कोई ना कोई तो जीत रहा होगा। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि गवर्नमेंट पहले इन फैंटेसी एप्स को बैन कर चुकी है, पर कंप्लीटली बैन क्यों नहीं किया? सबसे बड़ी बात क्या है, जब इससे आप कोई पैसा कमाते हो, फॉर एग्जांपल आपने 2 करोड़ कमाए, तो उस पर टीडीएस लगेगा और टीडीएस होगा 30%। आपको पता है 30% टीडीएस कब कटता है? 30% का टैक्स करता है लॉटरी, जैकपॉट पे। जब कोई लॉटरी निकलती है, जब आप कौन बनेगा करोड़पति पे जाके कोई लॉटरी जीतते हो, 7 करोड़ तो सीधा टैक्स कटता है 30%। अगर आपने 1 करोड़ 55 लाख लोगों से अच्छी टीम बना के 2 करोड़ जीत भी दिया, तो 60 लाख का टीडीएस कटेगा, जो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कमाया और टीडीएस दे दिया, क्योंकि सरकार को जीतने पर भी पैसा आता है। और फैंटेसी स्पोर्ट्स वाले जो कमा रहे हैं उस पर भी टैक्स कटता है। अब आगे की बात समझते हैं, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे। तो ड्रीम 11 की बात करते हैं। अगर आपने इस पे पैसा डाल दिया तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा, वो पैसा तभी निकलेगा जब आप जीतोगे। अब ये जुआ तो नहीं है, गेम ऑफ स्किल है, जहां 1.5 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और डेटा के हिसाब से हर एक इंसान यानी एवरेज इंडिविजुअल 500 से 1000 इन्वेस्ट कर देता है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कितना पैसा एज अ डिपॉजिट आता है। इन सारे डेटा के अलावा ड्रीम 11 की लास्ट ईयर की कमाई 224 करोड़ है, जो इस साल 4000 करोड़ हो गई है। अब यहाँ मैंने ना तो ड्रीम 11
और ना ही किसी भी फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए गलत बोला है और ना ही अच्छा बोला है। यहाँ हमने बस सही डेटा और फैक्ट्स रखे हैं और आपको सब बता दिया। अब आप डिसाइड करिए कि क्या ये गेम ऑफ स्किल है या ये बैटिंग है। आपको एक अच्छा सजेशन देता हूँ, अगर आपको लगता है आपके पास फालतू पैसा है तो आप ड्रीम 11 के एड्स देख रहे हो और भी कंपनी की एड्स देख रहे हो, ये कंपनी ग्रो कर रही है तो इन कंपनी में आप इन्वेस्ट करो। या आपको लगता है ड्रीम 11 पे पैसा लगाना सही है तो कर लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आज यंग एज में इन्वेस्ट करना शुरू करो और उसके बाद जो कंपाउंडिंग होगा चॉइस इज योर्स, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लाइफ में क्या कर रहे हो, तो आप फैसला करो आपको क्या करना है और कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।